हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब इसके प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ भरा हो। परावैद्युत पदार्थ भरा हो तो क्या होगा ये देखा जाए। इसका मतलब कि यह एक हमारा प्लेट है X और यह एक प्लेट है Y। इसके बीच में कोई प्लेट रखा गया है जिसका परावैद्युतांक यह T मोटाई का है। ये यहाँ से यहाँ तक की T है और टोटल ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी देखें तो ये D है। तो इसका मतलब ये हो गया, मान लिया कि माना X तथा Y दो समांतर प्लेट है जिनके बीच की दूरी D है तथा T मोटाई का परावैद्युतांक K का प्लेट रखा गया है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल स्मॉल a है। तो प्लेटों के बीच वायु में दूरी
y में दूरी देखा जाए तो क्या होगा, y में दूरी देखें तो d माइनस टी होगा, ये मिलेगा d माइनस टी, d माइनस टी होगी। ठीक है, प्लेटों के बीच जब हम इस पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इस पर म्यूचुअल इंडक्शन के कारण या प्रेरण के द्वारा ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। बाह्य सिरे पर धन आवेश होता है। जो ही इसको पृथ्वी से हम जोड़ देते हैं तो इस आवेश के कारण ये धन आवेश समाप्त हो जाता है। तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखा जाए तो ये मिलेगा E0 इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेशों की मात्रा को हम कहते हैं पृष्ठ घनत्व। तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। अब ये हम लोग जानते हैं कि सिग्मा इक्वल टू क्यू अपान ए, ये वैल्यू हम रख दें तो E0 इक्वल टू मिल जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन 0 ए। अब परावैद्युत पट्टी में देखें तथा परावैद्युत पट्टी में क्या मिलेगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये देखा जाए तो E इक्वल टू मिलेगा Q एप्सिलॉन 0 के माध्यम है और A क्षेत्रफल है। ये मिल गया। अब हम ये देखें कि प्लेटों के बीच यदि प्लेटों के बीच विभवांतर भी है तो क्या मिलेगा, तो भी है तो ये मिलेगा भी इक्वल टू E0। अब इसकी दूरी कितना है, ये हो गया d माइनस टी प्लस d माइनस टी दूरी होगा, क्योंकि ये इतना हम इधर का क्षेत्र देख रहे हैं तो इतना d दूरी है, t घटा दिए तो d माइनस टी मिल गया। और ये क्या मिलेगा, अब ये मिलेगा इस माध्यम में देखें तो E इंटू टी, ये मिला हमारा विभव। यदि हम ये रख दें तो E0 इक्वल टू मिल गया Q एप्सिलॉन ए ब्रैकेट में d माइनस टी और E की वैल्यू रख दें तो ये हो गया Q एप्सिलॉन 0 के A और ये हो गया T। यदि इसको हम व्यवस्थित लिखें थोड़ा तो देखें क्या मिलता है।
V इक्वल टू Q एप्साइलम 0 A कामन ले लें तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा D माइनस टी प्लस टी बटे के। ये हो गया। जब ये मिल गया तो ये देखा जाए कि यदि इसकी धारिता हमको ज्ञात करनी हो, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू, हम लोग देखे हैं, C इक्वल टू Q अपान V। तो V की वैल्यू रख दें Q बटे Q अपान एप्साइलम 0 K एप्साइलम 0 A ब्रैकेट में D माइनस टी प्लस टी अपान के। तो Q से Q समाप्त हो गया। जब Q से Q समाप्त हो गया तो ये मिलेगा एप्साइलम 0 A बटे D माइनस टी प्लस टी अपान के। ये मिलेगा C और ये हो गया फैराड। अब ये हम देखते हैं कि K का मान सदैव, जो K की वैल्यू है, 1 से अधिक होती है, जिससे प्लेटों के बीच का जो दूरी होता है, डिस्टेंस होता है, प्रभावी दूरी D से कुछ कम हो जाता है, जिसके कारण संधारित्र की धारिता बढ़ जाती है। तो विशेष परिस्थितियां कुछ होती हैं, विशेष कंडीशन, विशेष स्थिति कुछ है, स्थितियां हैं। ये थोड़ा सा देखा जाए कि क्या कंडीशन है। तो पहला कंडीशन ये कह रहा है कि यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में, यानी कि पूरे स्थान में पर परावैद्युत पदार्थ भरा हो, तो क्या मिलेगा? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो मोटाई T है वो बीच की दूरी के बराबर है। तो ये संधारित्र की जो धारिता मिलेगी, धारिता C इक्वल टू, जहाँ T है वहाँ D रख दें, तो ये मिलेगा एप्साइलम 0 A, और ये हो गया D माइनस D प्लस D बटे K। तो ये देखें तो ये मिलेगा एप्साइलम 0 A इंटू K बटे D। ये एक फार्मूला मिल गया, यह एक फार्मूला मिल गया आपका। ये भी हो गया फैराड। यदि प्लेटों के बीच पूरे स्थान में, दूसरा कंडीशन ये कहता है कि यदि
प्लेटों के बीच पूरे स्थान में वायु अथवा निर्वात हो, संपूर्ण जगह यानी कि पूरे स्थान में वायु अथवा निर्वात हो, तो क्या मिलेगा? यानी कि निर्वात है, इसका मतलब t इक्वल टू 0 है। ये बताता है t इक्वल टू 0। तो जहाँ t 0 हो गया तो संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0A। t जब 0 हो गया तो ये बचा d। ये मिल गया एक फार्मूला फैराड। तीसरा देखें, तीसरा कंडीशन क्या कहता है? यदि प्लेटों के बीच धातु का प्लेट T मोटाई का धातु का प्लेट है, तो क्या मिलेगा? इसका मतलब ये हो गया T इक्वल टू T मोटाई है, तो जब पट्टी है तो T मोटाई का है, यानी K का मान जो होगा धातु के लिए इनफाइनाइट होता है। ये हम जानते हैं कि धातु के लिए अनंत होता है। तो जहाँ K है वहाँ अनंत रख दें तो एक फार्मूला हमको मिल जाएगा कि संधारित्र की धारिता C बराबर एप्सिलॉन 0A d माइनस टी प्लस t बटे इनफाइनाइट। ये मिलेगा एप्सिलॉन 0 यानी कि C इक्वल टू एप्सिलॉन 0A d माइनस टी। ये एक फार्मूला मिल जाएगा जो ये हो गया फैराड। अब थोड़ा सा देखें तो यदि हम इसको ये देखें कि यदि प्लेटों के बीच की जो परावैद्युतांक हैं K1, K2 डॉट डॉट Kn तक लिख सकते हैं। परावैद्युतांक की पट्टियाँ रखी हों, परावैद्युतांक की पट्टी रखी हो तथा उनकी मोटाई T1, T2 डॉट डॉट Tn हो, तो संधारित्र की धारिता
की धारिता C इक्वल टू, अभी हम लोग लिखे हैं एप्सिलॉन 0 A D माइनस टी प्लस टी अपान के। तो यदि हम ये रखें तो क्या होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A कितना मोटाई है, तो D माइनस यहाँ रखें तो ये हो गया T1 T2 T3 प्लस में डॉट डॉट Tn तक, ये एक मिल गया हमको, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस ये होगा T अपान के, यानी कि T1 अपान K1 T2 अपान K1 K2 प्लस डॉट डॉट Tn अपान Kn। ये एक फार्मूला मिल जाता है। फैराड। तो इस प्रकार हम यदि अगला देखें पॉइंट, यदि मान लीजिए कि प्लेट के बीच पूरे स्थान में परावैद्युत पदार्थ भरा हो, पूरे स्थान में परावैद्युत पट्टी रखी हो तो क्या मिलेगा। तो हम जानते हैं जब पूरे पदार्थ में होगा तो D बराबर, D की जो वैल्यू होगी तो T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट डॉट Tn। जब Tn हो गया तो इसका मतलब संधारित्र की धारिता C बराबर, अब एप्सिलॉन 0 A बटे D होता है, तो D के स्थान पर हम लिख सकते हैं, ये पूरा हो गया तो D हो गया, यानी कि D माइनस D, और ये मिलेगा तो एप्सिलॉन 0 D माइनस D प्लस T1 प्लस T2, T1 प्लस T1 बटे K1 है, प्लस T2 बटे K2 है, प्लस T3 बटे K3 है, प्लस डॉट डॉट Tn बटे Kn है। अब हमको जो मिलेगा तो C इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A पूरा का बटा T1 बटे K1 प्लस T2 बटे K2 प्लस T3 बटे K3 प्लस डॉट डॉट प्लस चिन्ह Tn बटे Kn। ये एक फार्मूला मिल जाता है फैराड में। इस प्रकार हम लोग आसानी से ये संधारित्र के पूरे परावैद्युतांक में रखे गए